अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक है और ज़िंदगी को उससे भी ज़्यादा गर्मी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो जी अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो केचप। तो मैंने सोचा आप लोगों को घर में मैंगो केचप बनाना सिखाया जाए ताकि आप इसको बनाएं और आपके बच्चे इसको शौक से खाएं और हेल्दी रहें। अभी हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है नमक, काली पिसी हुई मिर्च, सब्ज़ इलायची, इसको छोटी इलायची भी बोला जाता है, और उसके साथ ही हमारे पास है चीनी और कटा हुआ और धुला हुआ मालदा कच्चा आम। इसके साथ ही मैं शो करना भूल गई फूड कलर को, जिसको मैं भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। हमने लिए एक बर्तन और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल को ऐड किया, और जब वो ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया सब्ज़ इलायची को। अब जब सब्ज़ इलायची भी ऐड कर दी है और चीनी जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अपनी हीट रखी हुई है चूल्हे की वो नॉर्मल रखी हुई है, और जब चीनी बिल्कुल इसके अंदर घुल गई है, लाइक पिघल गई है, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इन आम के पीसेस को। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो टीस्पून का फोर्थ पार्ट है वो मैंने फूड कलर, और टीस्पून का फोर्थ पार्ट ही मैंने काली मिर्च ऐड की है। इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ ही हम अपना थर्ड इंग्रेडिएंट यानी कि नमक भी सेम क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं। और अगर आपके पास डेफिनेटली ज़्यादा आम की मिकदार होगी तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा मिकदार में ऐड करेंगे। यहाँ पे आम का जो केचप है वो तैयार हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चाशनी जो है वो ड्राई हो रही है, वैसे वैसे जो आम के पीसेस हैं वो भी ज़रा ज़्यादा गल रहे हैं। लाइक ये बिल्कुल हलवा टाइप का इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए पकाएंगे। और यहाँ पे हम चूल्हे की जो हीट है वो थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो भी चीनी की चाशनी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसके अंदर जितने भी पीसेस थे वो आलमोस्ट इसके अंदर गल चुके हैं। और हमारा जो आम का केचप है वो फाइनली यहाँ पे तैयार हो गया। आप चाहें तो इन हड्डियों को अलग कर सकते हैं और इसको किसी भी बर्नी या कांच की बोतल में ऐड करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और आप इसको एक हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा मिकदार में भी ये केचप बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। बस आपने एहतियात ये करनी है कि आपने इसके अंदर गीला जो चम्मच होता है उसको ऐड नहीं करना, लाइक उसको यूज़ नहीं करना। बाकी आप इसी तरह से एहतियात करेंगे तो आपका ये एक हफ्ते से ज़्यादा भी केचप चल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलिए जी हम इस रेसिपी का एंड करते हैं, लाइक इस वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।